अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लिसु और सियोजुन को देखते हैं जो उस स्टेडियम से बाहर जा रहे होते हैं। और तब यहाँ लिसु सियोजुन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तो सियोजुन उसे बोल देता है कि मैं यहाँ पर जू के लिए आया था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर यहाँ से लिसु और सियोजुन में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लिसु को देखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप में आता है और वो वहाँ पर जू के लिए एक गिफ्ट ले रहा होता है ताकि वो उसे गिफ्ट देकर प्रपोज कर सके। और इस बार वो पूरा श्योर था कि वो इस बार जू को प्रपोज करके ही रहेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम सियोजुन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और वहाँ पर उसकी मॉम और बहन साथ में एक शो देख रहे थे। और तब सियोजुन उठकर बोलता है कि किसी से प्यार करना कोई क्राइम नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि वो स्कूल ट्रिप पर जाने वाली थी। और तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और वो उससे लिसु के बारे में पूछता है कि क्या लिसु ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो तब जू अपने भाई से बोलती है कि लिसु और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त है। यहाँ नेक्स्ट सीन में जू की बहन उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और यहाँ जू के जाने के बाद वहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं जो कि वही शू पहन कर आते हैं जो जू की बहन ने उन्हें गिफ्ट दिए थे। अब यहाँ जैसे ही वो दोनों हक करने वाले थे तो तभी वहाँ पर जू अपना फ़ोन लेने आ जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ मिस्टर हान वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ हम जू को देखते हैं जो अपने दोस्तों की फ़ोटो निकाल रही होती है। फिर तभी वहाँ पर सियोजुन आ जाता है और वहाँ पर जू की फ्रेंड उन दोनों को कपल बोलकर चिढ़ा रही होती है क्योंकि उन दोनों ने सेम टी शर्ट पहनी थी। और यहाँ पर ये सब लिसु भी देख रहा था और इस वजह से यहाँ वो जेलस भी हो जाता है। तो तब यहाँ सियोजुन जू को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो जू उसे बोलती है कि अपना मजाक बंद करो। और तब वहाँ पर लिसु का फ्रेंड लिसु के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे टी शर्ट पर ऐसे लाइन बना दूँ। पर यहाँ लिसु उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर यहाँ पर सब बस में होते हैं जहाँ पर लिसु जू को अपने पास बैठने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जू की फ्रेंड आकर लिसु के पास बैठ जाती है और यहाँ जू पीछे जाकर बैठ जाती है जहाँ पर उसके साथ सियोजुन भी आ जाता है। और वहाँ पर सारे लड़के जू और सियोजुन को एक कपल बोल रहे होते हैं। तो यहाँ जू सियोजुन को आगे जाकर बैठने के लिए बोलती है लेकिन वो मना कर देता है और यहाँ पर लिसु आगे से इन दोनों को देख रहा होता है। फिर यहाँ पर वो सब कैंप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिसु जू से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जू उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि यहाँ पर जू को लग रहा था कि लिसु उसकी फ्रेंड के साथ है। फिर यहाँ पर हम जू और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर वो सब साथ में मस्ती कर रहे होते हैं जहाँ पर जू की फ्रेंड सुजन को बोलती है कि उसे अपनी फीलिंग्स लिसु को बता देनी चाहिए। और यहाँ ये सब सुनकर जू को काफ़ी बुरा लगता है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें जू को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी ले रही होती है और उसे वहाँ पर लिसु भी देख रहा होता है। फिर यहाँ पर मिस्टर हान उन सबकी फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं जहाँ पर वो लिसु को भी बुलाते हैं लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। फिर तभी वहाँ पर जू की फ्रेंड जू को सियोजुन के पास धक्का देती है। फिर वहाँ पर उनके सर उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं और यहाँ लिसु उन दोनों को देखकर जेलस हो रहा होता है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में वो सब गेम खेलने के लिए टीम बना रहे होते हैं जिसमें 4 लोगों का ग्रुप बनाना था। तो तब वहाँ पर लिसु का दोस्त जू का हाथ पकड़कर उसे लिसु के पास जाने के लिए बोलता है पर वहाँ पर उनकी टीम फुल हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर सियोजुन आकर जू को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर लिसु ये सब देख रहा होता है। फिर वहाँ पर न्यूज़पेपर गेम चालू हो जाता है जहाँ पर उन्हें बैलेंस बनाना था। फिर वहाँ पर जब पेपर को दूसरी बार मोड़ना था तो वहाँ पर जगह कम थी इसलिए यहाँ पर सियोजुन जू को अपनी गोद में उठा लेता है। तो ये देखकर लिसु को गुस्सा आ जाता है और फिर इसलिए वो भी सुजन को उठा लेता है। यहाँ पर जू को ये सब देखकर काफी बुरा लग रहा होता है। फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप में उन्हें अपनी एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है तो वहाँ पर सियोजुन जू को गिरा देता है और लिसु की टीम ये मैच जीत जाती है। फिर यहाँ पर सियोजुन के दोस्त एक जगह आते हैं जो जंगल का रास्ता होता है और वहाँ पर उस जगह का ओनर आ जाता है और वो उन्हें वहाँ जाने से मना करता है। तो वो सब बोलते हैं क्यों, क्या वहाँ पर भूत है। तो वो चिल्लाकर बोलते हैं कि बस तुम्हें वहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, समझ आया। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में वो सब साथ में खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर लिसु बस जू को घूर रहा होता है। तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम कब तक उसे दूर से ऐसे घूरते रहोगे, तुम जल्दी जाकर उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देते। फिर यहाँ पर हमें सियोजुन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहा था। तभी वहाँ पर वहाँ के ओनर आते हैं तो सियोजुन का दोस्त उनसे पूछता है कि आप वहाँ पर क्या बोल रहे थे। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, बस वो एक कहानी है। तो वहाँ पर सब उन्हें बताने के लिए फोर्स करते हैं तो वो उन्हें कहानी सुनाने लगते हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि बहुत पहले जंगल में एक कुआं हुआ करता था। फिर यहाँ पर हमें एक कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर लिसु भी था और वहाँ पर वो अपनी बीवी से बोल रहा था कि अब हमारी शादी हो चुकी है लेकिन अब भी तुमने अपना चेहरा हमसे छुपा कर क्यों रखा है। तो उसकी बीवी उसे बोलती है कि मुझे शर्म आती है। तो यहाँ लिसु उसे बोलता है कि आप तो बहुत शर्माती हो।
और वो बोलता है कि हमारी सुहागरात होने से पहले तो सुबह ही हो जाएगी। तो यहाँ जो बोलती है कि स्वामी आपको सोनामुखी पसंद है। तो यहाँ लिसु उसे बोलता है सोनामुखी का रंग कैसा भी हो वो असली सोना तो नहीं है ना। और वो बोलता है कि किसी भी चीज़ की बाहर से अहमियत नहीं परखनी चाहिए। और वो उससे पूछता है कि आप ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो। और वो बोलता है कि जल्दी से ये बात खत्म करो और मेरे पास आ जाओ और शर्माओ मत। तो जो लिसु से बोलती है कि फिर आप डरना मत। तो ये बोलकर वो अपना चेहरा दिखाती है। तो उसे देखकर यहाँ लिसु काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है अच्छा तो इसलिए तुम अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। तो जो बोलती है आपने ही तो बोला था कि बाहर की चीज़ें अहमियत नहीं रखती। और ये सुनकर यहाँ लिसु भाग रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।